this is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. Today I am going to discuss some interview questions on viscosity measurement. This is the fourth episode of interview question series. If till now you are not subscribed to my channel, then subscribe to it, otherwise you miss out the upcoming videos. One more important disclaimer is that I have mentioned the PDF link of the questions with the solution in the description box. So don't forget to check it out and save it for the future purpose. So let's begin. And the first question is about the viscometer. तो जहाँ तक हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हमने फ्लूइड्स में, उसके बाद हमने विस्कोसिटी पढ़ा, न्यूटोनियन फ्लूइड्स पढ़ा. तो अब बात करते हैं विस्कोसिटी को मेज़र करने के इक्विपमेंट के बारे में. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइजेस दैट what is viscometer? Viscometer is an instrument used to measure the viscosity of the fluid. So how viscometer is classified on the basis of two categories. First category is rotational and second is tube type. So start with the rotational type. Rotational type has four categories, that is parallel plate, concentric cylinder, mixed type viscometer, cone and plate type viscometer in the category of rotational type viscometer. Another type of classification is based upon the type of tube type. So in tube type we have glass capillary, high pressure capillary and pipe type tube type viscometer. So these are the classifications and you have to learn. आपको इन सब की थोड़े डेफिनेशन पता होने चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए कि किस टाइप का है. तो आप अपने बुक में इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा. वैसे तो सिर्फ टाइप्स ही पूछे जाते हैं, लेकिन आप एक बार अपने रिवीजन के लिए आप एक बार बुक में चेक कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ विस्कोमीटर एंड describe their principle of operation. तो वेरियस टाइप ऑफ विस्कोमीटर भी बहुत सारे हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लो विस्कोमीटर. फ्लो विस्कोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ time taken for a fixed volume of a liquid flowing through one orifice on orifice of finite diameter. Means viscometer work on the principle of the time, जो कि टाइम टेकन फॉर द फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू एन ऑरिफिस ऑफ द फाइनाइट डायमीटर. नेक्स्ट आ जाता है राइजिंग बबल और फॉलिंग बबल विस्कोमीटर. इन दिस फॉलिंग बबल विस्कोमीटर टाइम टेकन फॉर द बॉल टू ट्रेवल वर्टिकली डाउनवर्ड फॉर a specified distance in a liquid in a tube will give viscosity from the इक्वेशन फॉर स्टोक्स लॉ. ये इसकी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है. इक्वेशन हमें कहाँ से फाउंड होते हैं? स्टोक्स लॉ से. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है रोटेशनल विस्कोमीटर. रोटेशनल विस्कोमीटर यूज द प्रिंसिपल दैट द फोर्स रिक्वायर्ड टू टर्न अ ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड ऑन द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड. Absolute viscosity can be directly obtained from the rotational viscometer that measures the force needed to rotate a spindles in the fluids. Okay, और कैपिलरी ग्लास, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कैपिलरी ग्लास ट्यूब विस्कोमीटर, जो कि मैंने एक्सप्लेन आपको जो मोस्टली आस्क क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया उनको एक्सप्लेन कर दिया. आप इसको भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि है कैपिलरी ग्लास ट्यूब विस्कोमीटर, कप एंड बॉब विस्कोमीटर, इसी तरीके से और भी हैं 2-3. ठीक है, तो इसको आप रिवाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट टाइप ऑफ विस्कोमीटर इज यूज फॉर विस्कोसिटी मेजर फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. कौन से टाइप का विस्कोमीटर यूज़ कर सकते हैं विस्कोसिटी मेजर के लिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए? तो ये होगा रियो विस्कोमीटर. रियो विस्कोमीटर आर यूज टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ हाई विस्कोसिटी फ्लूइड सच एज मोल्टन पॉलीमर. ये हाई विस्कोसिटी फ्लूइड को मेज़र करने के लिए आता है. दैट मीन्स नॉन न्यूटोनियन लिक्विड के लिए मेज़र करने के लिए हम रियो विस्कोमीटर यूज़ कर सकते हैं.
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन, ये विस्कोसिटी के बारे में था। अब थोड़ा सा क्योंकि टॉपिक और क्वेश्चन ज़्यादा बन नहीं रहे थे, मुझे पता नहीं था कि और कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके अलावा और ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि व्हाट इज़ स्टैटिक एंड डायनेमिक प्रेशर, ये प्रेशर से रिलेटेड है। व्हाट इज़ स्टैटिक एंड डायनेमिक प्रेशर, ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि बेसिक सी चीज़ है और लोग इसको भी डिफाइन नहीं कर पाते। तो स्टैटिक प्रेशर क्या होता है? स्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट रेस्ट, while the dynamic pressure exerted by the liquid in motion. Okay, liquid in motion. Static exerted by the fluid at rest and dynamic pressure exerted by the fluid in the motion. Static pressure is a uniform in all direction. Static pressure is uniform in all direction, so the pressure measurement are independent of direction in the static fluid. Okay, while the in the dynamic pressure the uniform direction is not present, so the directional component of the pressure is the in the moving fluid is called dynamic pressure. Okay, next question is about value of high vacuum are generally expressed in terms of torque. Value of high vacuum is generally expressed in terms of torque. So what is torque? अब हमसे पूछा गया है कि जनरली कौन सी मतलब वैक्यूम की जो जनरली वैल्यू एक्सप्रेस की जाती है टॉर्क में, तो टॉर्क को कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो बेसिकली द यूनिट ऑफ प्रेशर, टॉर्क इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन mmHg is obtained is called torque. Particularly we use in the vacuum applications. So 760 mmHg is equal to 760 torque और 1 kilopascal is equal to 1 torque into 0.13323 से इंटू कर देंगे तो हमें किलो पास्कल में हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल सा था कि टॉर्क को डिफाइन करने का। तो ये 3-4 क्वेश्चन थे जो कि आपको विस्कोसिटी मेजरमेंट से रिलेटेड हैं। आप विस्कोमीटर के बारे में पढ़ सकते हैं और ये जो जितने भी मैंने टाइप्स बताए हैं उसको थोड़ा दो ज़्यादा नहीं, इंटरव्यू में इतना टाइम नहीं मिलता आपको, तो थोड़ा उसकी 2 लाइन के प्रिंसिपल्स खाली आप पढ़ सकते हो। डायग्राम के साथ इसमें बुक में आपको मिल जाएगा, जैसे कि फ्लो विस्कोमीटर मैंने बता दिया, राइजिंग बबल बता दिया, रोटेशनल विस्कोमीटर बता दिया। आप कैपिलरी ग्लास ट्यूब भी विस्कोमीटर भी पूछा जाता है कभी कभी, और कप पंबल विस्कोमीटर भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।